आज हम लोग अव्यय पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण में आज हम लोग अव्यय और उपसर्ग ये दो बात पढ़ेंगे। अव्यय किसे कहते हैं? बताइए बेटा, अव्यय किसे कहते हैं? जो वे शब्द जो अपना रूप, लिंग, वचन किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते। हाँ, वेरी गुड। अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी काल, विभक्ति, लिंग, वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय के लिए देखिए कहा गया है सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत्र व्ययति तत् गुणम्। अर्थात अव्यय जो है तीनों लिंगों में, वचन में, तीनों विभक्ति में किसी अपना रूप नहीं बदलते हैं। क्या हुआ? ये अव्यय सभी लिंगों, विभक्तियों, वचनों में जो एक समान रहे उसे अव्यय कहते हैं। तो इस तरह अव्यय क्या हुआ? अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी विभक्ति, काल, वचन, लिंग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अत्र, तत्र, यदा, कदा, तदा, अपि, च, ये सब क्या है? अव्यय है। हय मीन्स बीता हुआ कल, स्व मीन्स आने वाला कल। हाँ, ये सब अव्यय है। ऊपरी, नीचे, अधुना, ये सब अव्यय है। तो अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी काल, विभक्ति, लिंग, वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अत्र, तत्र, यदा, कदा, तदा, अपि, च, ऊपरी, नीचे, स्व, हय, अंत, अधुना, बिना, ये सब क्या है? अव्यय है ना? तो अव्यय से आप लोगों को दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो वाक्य दिया रहेगा, दिए गए वाक्यों से अव्यय शब्द अलग करें, है ना? जैसे एक हम उदाहरण दे रहे हैं, अत्र एकः बालकः अस्ति, अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम? इस वाक्य अत्र, वेरी गुड। तत्र एकः विद्यालयः अस्ति, अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम? तत्र मीन्स वहाँ, है ना? तो इस तरह से वाक्य से होगा। बहि भी अव्यय है ना? सः ग्रामात् बहि गच्छति, अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम? बहि, वेरी गुड। तो एक तो ये आएगा। दूसरा आएगा, दिए गए अव्ययों से वाक्य का निर्माण करें, दिए गए अव्यय से वाक्य बनावें। जिसमें कुछ हम लोग के सिलेबस में भी कुछ इंपॉर्टेंट अव्यय दिए गए हैं, उन अव्ययों से आप वाक्य निर्माण करने का प्रयास करें। ठीक है? जैसे बेटा अत्र है, तो अत्र से हम क्या वाक्य बनाएंगे? अत्र से वाक्य बनाइए। अत्र एकः विद्यालयः अस्ति। वेरी गुड। अत्र मीन्स यहाँ और तत्र मीन्स वहाँ। हाँ, तो तत्र एकः भवनम अस्ति, तत्र एकः विद्यालयः अस्ति, है ना? अत्र, तत्र, कुत्र, कुत्र मीन्स कहाँ। तो कुत्र से एक वाक्य बनाइए। त्वं गृहं कुत्र अस्ति। हाँ, त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो, है ना? त्वं कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो, क्वेश्चन मार्क। कुत्र से जब भी वाक्य बनेगा प्रश्नवाचक चिन्ह बाद में लगेगा, है ना? जैसे हय से क्या वाक्य बनेगा? बनाइए हय से बनाइए बेटा। हय मीन्स फिर से बोलो एक बार। अहम यह विद्यालयम् गच्छामि। गच्छामि। यस मैम, अहम। ओके।
जैसे मान लो स्व, स्व से क्या बनेगा? स्व मीन्स आने वाला कल। स्व का क्या अर्थ होता है? आने वाला कल। तो स्व अवकाश अस्ति, कल छुट्टी है। एक वाक्य, ये भी सिंपल वाक्य बन सकता है। और वाक्य बेटा हमेशा सिंपल बनाइएगा, हमेशा सिंपल बनाइएगा, जो गलतियां कम हो। या स्व अहम गृहम गमिष्यामि, कल मैं घर जाऊंगी, जाऊंगा। स्व, स्व मीन्स आने वाला कल, तो यहाँ भविष्यत काल के शब्द बनेंगे, ठीक है। हाँ हाँ। और हयः मीन्स बीता हुआ कल। सः हयः गृहं गतः, वह कल घर गया था, है ना। हयः अवकाशः आसीत्, कल छुट्टी थी। एकदम सिंपल वाक्य। हयः अवकाशः आसीत्, कल छुट्टी थी, है ना। और स्व से भी हम बना सकते हैं, स्व अवकाशः अस्ति, कल छुट्टी है। हल्का वाक्य हुआ ना, इसमें गलतियां होने की संभावना कम रहेगी। स्व में भविष्य। हाँ, ते श्वः जन्तुशालां गमिष्यन्ति। हाँ, वेरी गुड। स्व में नहीं होगा, हाँ स्व में, हाँ जाएंगे, वेरी गुड। और हयः में गए थे, है ना। सः हयः जन्तुशालां अगच्छत्, है ना, वह कल घर जन्तुशाला गया था। अगच्छत्, अगच्छतां, अगच्छन्, वे गए थे, तो ते हयः जन्तुशालां अगच्छन्। तो है ना, इसमें मान लो तुमको सोच के बनाना पड़ेगा, वाक्य गलती नहीं हो। तुम सिंपल वाक्य भी बना सकते हो, हयः अवकाशः आसीत्, कल छुट्टी थी। स्व अवकाशः अस्ति, कल, हाँ कल छुट्टी है। स्व अहम विद्यालयं गमिष्यामि, कल मैं घर जाऊंगी, जाऊंगा, है ना। नूनम, नूनम भी अव्यय है, ये सब इंपॉर्टेंट अव्यय है। टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन, इसको कॉपी टेक आउट अ कॉपी एंड टेक आउट अ पेन एंड राइट डाउन, जो इंपॉर्टेंट अव्यय हैं। जैसे आप नोट कीजिए, स्वः, हयः, उच्चय, अंतः, बहि, ऊपरी, नीचे, यदा, यदा मीन्स जब, कदा मीन्स कब, तदा मीन्स तब, ये सब अव्यय है। इन सब से भी वाक्य बनाने आ सकता है। यदा माने जब, यदा अहम पठामि, जब मैं पढ़ता हूँ, तदा त्वं क्रीडसि, तब तुम खेलते हो। आपकी आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही। ये इंग्लिश कौन पढ़ रहे हैं बेटा? अभी हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, इस तरफ ध्यान देंगे। जैसे इम्पॉर्टेंट अव्यय आप नोट कर लें, है ना। स्वः, हयः, कदा, तदा, अपि, अपि मीन्स भी, चौ मीन्स और, ये भी अव्यय है, चौ भी अव्यय है। तदा मीन्स तब, कदा मीन्स कब, यदा मीन्स जब, ये सब अव्यय हैं। तो अव्यय क्या है? अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी विभक्ति, काल, वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। तो अर्थात क्या है, सभी लिंगों, विभक्तियों, वचनों में जो एक समान रहे, अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो इस बहुत सारे अव्यय हैं जो प्रसिद्ध अव्यय हैं, जैसे अत्र, तत्र, यदा, कदा, तदा, अपि, च, स्वः, हयः, अन्तः, एकदा, अधुना, अधुना मीन्स अब, अधुना अहम पठिष्यामि, अब मैं पढ़ूंगा, अब मैं पढ़ूंगी, है ना। तदा, इसके बाद आप है नूनम, नूनम मीन्स अवश्य, नूनम मीन्स क्या होता है? अवश्य, हाँ ये भी अव्यय है। उसके बाद देखिए, उभयत, पठित, नूनम, नूनम अहम आगमिष्यामि, मैं अवश्य ही आऊंगी। नूनम अहम पठिष्यामि, मैं अवश्य पढ़ूंगी।
नूनम मीन्स अवश्य, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। बिना और रीते, रीते का अर्थ भी क्या होता है? बिना, और बिना का अर्थ भी होता है बिना। ये दोनों अव्यय हैं और ये दोनों इम्पोर्टेंट है ना। ज्ञानम रीते विद्या न भवति, विद्या नहीं सॉरी विद्या बिना ज्ञानम न भवति, विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता है, नहीं संभव है। तो रीते का अर्थ भी होता है बिना और बिना का अर्थ भी होता है बिना। ये सब इम्पॉर्टेंट अव्यय हैं, आपके सिलेबस में भी इम्पॉर्टेंट अव्यय दिए गए हैं। बेटा उससे वाक्य, छोटे छोटे वाक्य बनाने का प्रयास करें, उसे बनाएं। इम्पॉर्टेंट अव्यय आप लोग नोट कर लें, जैसे यदा, कदा, तदा, अपि, च, नूनम, अधुना, ऊपरी, नीचे, स्वः, हयः, है ना, ऊपरी, ये सब अंतः, बहि, ये सब क्या है? अव्यय हैं, इम्पॉर्टेंट अव्यय हैं, ठीक है। माँ, माँ भी अव्यय है। माँ का क्या अर्थ होता है? नहीं, मत। माँ गच्छ, मत जाओ, है ना। इसी प्रकार निक्षा, निक्षा मीन्स निकट, ये भी अव्यय है। ग्रामम निक्षा एक सरोवरः अस्ति, गांव के निकट एक सरोवर है। ग्रामम निक्षा एक मंदिरः अस्ति, गांव के निकट एक मंदिर है। तो अव्यय आप लोग का क्लियर हो गया बेटा। अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी विभक्ति, काल, वचन, लिंग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखो बेटा, अत्र एक अव्यय है, ठीक है, अत्र एक अव्यय है, इसका एक लिंग हो, द्विलिंग हो या सॉरी एक स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या नपुंसक लिंग हो, तीनों में इसका एक ही समान रूप चलेगा। एक वचन हो, द्विवचन हो या बहुवचन हो, अत्र अत्र ही रहेगा, है ना। अब पुल्लिंग के लिए हम कहेंगे अत्र एकः बालकः अस्ति, तो नपुंसक स्त्रीलिंग के लिए अत्र नहीं हो जाएगा, स्त्रीलिंग में भी अत्र ही रहेगा, नपुंसक लिंग में भी अत्र ही रहेगा। अत्र एकम फलम अस्ति, अत्र का अत्र ही रहेगा, अत्र का रूप नहीं बदलेगा। तो अव्यय का रूप नहीं बदलता है। ये सभी लिंगों, सभी वचनों, सभी विभक्तियों में एक समान होते हैं। अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी विभक्ति, काल, वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय की यही परिभाषा है। इनका सभी लिंगों, सभी वचनों, सभी विभक्तियों में रूप एक समान होते हैं, है ना। अब स्व है आने वाला कल, तो ये किसी भी लिंग हो, चाहे वो कोई भी वचन हो, उसमें वो स्व ही रहेगा, उसका रूप नहीं बदलेगा। स्व का स्वा नहीं होगा, स्वे स्वम नहीं होगा, स्व का स्व ही रहेगा। इज इट क्लियर? अव्यय आप लोग को क्लियर हो गया कि कोई दिक्कत है? हाँ, एकदम बहुत हल्का है बेटा। अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी विभक्ति, काल, वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ इंपॉर्टेंट अव्यय हैं, उन अव्यय से आपको दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक दिए गए वाक्यों से अव्यय अलग करें और दूसरा रहेगा अव्यय दिया रहेगा, अव्यय से वाक्य का निर्माण करें। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, तो इसमें आप सिंपल वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे और ये नहीं कि है ना उभयतः सर्वतः, सर्वतः वनम अस्ति, है ना, सब ओर जंगल है, एवं, किंतु, परंतु, ये सब अव्यय है। पुनः इतस्ततः, सह इतस्ततः भ्रमति, वह इधर उधर घूमता है, इतस्ततः भी अव्यय है, ठीक है। अब हम लोग चलो, अब थोड़ा हम लोग उपसर्ग पढ़ लें, ठीक है। उपसर्ग भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग थोड़ा उपसर्ग पढ़ लेते हैं। उपसर्ग, चलिए, उपसर्ग किसे कहते हैं बेटा? कोई बताइएगा, कोई बताइए। शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व लगकर उसके हाँ? अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, उपसर्ग कहते हैं। वेरी गुड। किसी भी शब्द या धातु के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग क्या है? किसी भी शब्द या धातु के पहले जुड़कर, उस क्रिया के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे एक ही
आज एक ही शब्द है लेकिन भिन्न भिन्न उपसर्ग हम लगा देंगे तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है ना। जैसे मान लो एक गच्छति वर्ड है, ठीक है, तो उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 22 उपसर्ग 22 हैं। संस्कृत में उपसर्ग 22 हैं। कौन कौन? प्र, प्रा, अप, अधि, अपि, दुस, दुर, है ना, नी, अधि, अपि, अति, सु, अभि, आन, शु, इस तरह से 22 उपसर्ग हैं। उपसर्ग किसी भी क्रिया या धातु के शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। एक ही शब्द रहेगा, अलग अलग उपसर्ग लगा देंगे उसके अर्थ अलग अलग हो जाएंगे। संस्कृत में उपसर्ग 22 हैं, जैसे प्र, प्रा, अप, उप, अधि, उत, इस तरह से 22 उपसर्ग हैं। जैसे देखो बेटा, एक वर्ड है गच्छति, सिर्फ एक है गच्छति। इसमें देखो हम भिन्न भिन्न उपसर्ग लगाएंगे, इसके अर्थ में अंतर आ जाएगा, ठीक है। जैसे गच्छति है, इसमें हम आ उपसर्ग जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? आगच्छति, है ना। उप जोड़ देंगे तो उपगच्छति, प्रतिगच्छति, प्रति जोड़ देंगे प्रतिगच्छति, उसी प्रकार अवगच्छति। आगच्छति का क्या होता है? आगच्छति का अर्थ आता है। उपगच्छति नजदीक जाता है या समीप जाता है, नजदीक जाता है। प्रति मीन्स ओर, उसकी ओर जाता है ना। उसके बाद इसी तरह हो जाएगा अवगच्छति। अवगच्छति का क्या अर्थ होता है? अवगच्छति समझता। अनुगच्छति अनुसरण करता है, अनुगच्छति अनुसरण करता है या पीछे जाता है। अनुगच्छति अनुसरण करता है। तो देखो बेटा, एक ही शब्द है। क्या शब्द है? गच्छति। उसमें हम आ लगा दिए तो आगच्छति आता है, उप लगा दिए उपगच्छति नजदीक जाता है, अनुगच्छति अनुसरण करता है, अवगच्छति समझता है, अधिगच्छति प्राप्त करता है। क्या है? शब्द एक है। गच्छति शब्द क्या है? सिर्फ एक है, गच्छति। इसमें हम अलग अलग उपसर्ग लगा दिए तो इसके मीनिंग अर्थ बदल गए। जैसे हम उप लगा दिए तो उपगच्छति नजदीक जाता है ना। अधिगच्छति, अधिगच्छति तो समझता है, अनुगच्छति अनुसरण करता है, उपगच्छति नजदीक जाता है, अवगच्छति समझता है। तो शब्द वही है, अलग अलग उपसर्ग लगे तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। तो उपसर्ग क्या है? किसी भी क्रिया या धातु के पहले लगकर, शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। संस्कृत में उपसर्ग 22 हैं। प्र, प्रा, अप, अधि, उप, उत, स्था, है ना। उसके बाद बहुत तरह के अव्यय हैं, जैसे प्रति, परि, अप, आंग, नी, ये सब उपसर्ग हैं। एक शब्द ही रहेगा लेकिन उसमें अलग अलग हम उपसर्ग लगा देंगे, उसके अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। यहाँ हम लोगों ने देखा एक शब्द गच्छति क्रिया है, उसके पहले अव लगा दिए तो अवगच्छति समझता है, उप लगा दिए उपगच्छति नजदीक जाता है, अनुगच्छति अनुसरण करता है, आगच्छति आता है ना। इसी तरह मान लो भवति, भवति एक शब्द है तो अभी लगा दिए तो अभिभवति तिरस्कार करता है, परिभवति हराता है, उद्भवति उत्पन्न करता है, अनुभवति अनुभव करता है ना। एक भवति शब्द है, अलग अलग उपसर्ग। released in atmosphere comment are released in atmosphere। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा एक शब्द है करोति। देखो करोति, करोति के पहले भी यदि हम अलग अलग उपसर्ग लगा देंगे उसका मीनिंग बदल जाता है। जैसे अनुकरोति, क्या हो गया? अनुकरोति का क्या हो गया? नकल करता है, अनुकरण करता है। अपाकरोति एक करोति शब्द है, अलग अलग हम उपसर्ग लगा रहे हैं।
करोति में अनु लगा दिए, अनुकरोति अनुसरण करता है, अपाकरोति दूर करता है, उपकरोति उपकार करता है, व्याकरोति व्याख्या करता है ना, अधिकरोति अधिकार करता है। तो हम यहाँ क्या देखें, एक ही शब्द है लेकिन उपसर्ग लग जाने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है ना। हाँ बोलिए। मैम व्याकरोति मतलब क्या बेटा? मैम आप बोलिए व्याकरोति। व्याकरोति मीन्स व्याख्या करता है, एक्सप्लेन करता है। व्याकरोति व्याख्या करता है। और मैम पराभवति व्याख्या करता है। हाँ बोलिए बेटा, बोलिए। मैम पराभवति। हाँ पराभवति। परिभवति। परिभवति मीन्स हराता है। परिभवति मीन्स हराता है। परिभवति परिभवति मीन्स हराता है, हराता है। Is it clear? एक ही शब्द है लेकिन हम अलग अलग उपसर्ग लगा दिए तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाते हैं, उनके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा, पहले एक गच्छति वर्ड था, गच्छति के पहले उप लगा दिए, उपगच्छति पास जाता है, अनु लगा दिए, अनुगच्छति पीछे पीछे जाता है, अवगच्छति समझता है, अधिगच्छति प्राप्त करता है। इसी प्रकार भवति है, अनु लगा दिए, अनुभवति अनुभव करता है, उद्भवति उत्पन्न होता है, अभिभवति तिरस्कार करता है, परिभवति हराता है। इसी प्रकार है ना, सरति वर्ड है तो अनुसरति पीछे पीछे जाता है, अभिसरति सेवा करता है, निस्सरति बाहर निकलता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि एक ही शब्द रहेंगे लेकिन उसके पहले यदि हम उपसर्ग लगा देंगे तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे देखो बेटा, प्र, आप लोग को ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, दिए गए वाक्यों से उपसर्ग अलग करें, दिए गए शब्दों से उपसर्ग अलग करें, या उपसर्ग और धातु जोड़कर उसके शब्द लिखें, है ना। उसके बाद से प्र, एक शब्द है आपका प्र, प्र से, प्र उपसर्ग है, प्र से 5 शब्द बनाइए, तो बनाइए। प्र से क्या क्या बन सकता है? प्रचार, प्रचार, प्रसार, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण, प्रकाश, प्रभाव, प्रमाण। एक उपसर्ग से भी हम प्रभवति, वेरी गुड, प्रणमति। इसी प्रकार परा, प र आकार, परा, परा उपसर्ग है, परा उपसर्ग से भी 5 बनाइए तो 5, पराजय, पराजय, पराभव, परामर्श, पराकाष्ठा, है ना। इस तरह से एक उपसर्ग से भी आपको 5 शब्द बनाने आ सकते हैं। ये दिए गए शब्दों से उपसर्ग अलग करें, दिए गए वाक्यों से उपसर्ग अलग करें। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा, उपसर्ग किसी भी शब्द, क्रिया या धातु के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। क्रियाओं और शब्दों के प्रारंभ में उपसर्गों का प्रयोग होता है, किसी भी शब्द या धातु के पहले लगकर इसके अर्थ को बदल देता है। संस्कृत में उपसर्ग 22 है, जैसे प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, दुष, दुर, अधि। इस तरह से 22 उपसर्ग हैं। एक ही शब्द के पहले यदि अलग अलग उपसर्ग लगा देने से उसके अर्थ बदल जाते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा, एक गच्छति था, उप लगा दिया, उपगच्छति नजदीक जाता है, अनु लगा दिया, अनुगच्छति पीछे पीछे जाता है, अवगच्छति समझता है, अधिगच्छति प्राप्त करता है, प्रत्यागच्छति लौटता है ना। इसी प्रकार हम लोगों ने देखा कि अव्यय परा, अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी विभक्ति, काल, वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई भी लिंग रहे, कोई भी काल रहे, कोई भी विभक्ति रहे, अव्यय का रूप नहीं बदलता है, वह समान होता है। अत्र, तत्र, यदा, कदा, तदा, अपि, ऊपरी, नीचे, अंत, स्व, हया, अधुना, ये सब क्या है? अव्यय है। तो अव्यय से भी 2 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं।
वाक्य में दिए गए अव्यय को अलग करें। अस्मिन वाक्ये अव्ययपदम किम, तो हम बताएंगे। और दूसरा आ सकता है दिए गए अव्ययों से वाक्य बनावें। तो आप जो आपके सिलेबस में दिया गया है आप उस अव्यय से वाक्य जरूर बनावें। सी पेज नंबर, इसमें आप संस्कृत सहचर में अव्यय आप निकालेंगे पेज नंबर 128 से लेकर, है ना, पेज नंबर 128 से लेकर 133 तक आप अव्यय लिख लें। संस्कृत सहचर पेज 128 से 133, इसमें बहुत सारे अव्यय दिए गए हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है, उनका आप वाक्य में प्रयोग अवश्य करें, ठीक है। और उपसर्ग भी है, किसी भी शब्द या धातु के पहले उपसर्ग जो है संस्कृत सहचर में पेज नंबर 154 से लेकर 158, उपसर्ग संस्कृत सहचर पेज 154 टू 158। तो उपसर्ग किसी भी शब्द या धातु के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। संस्कृत में उपसर्ग 22 हैं। प्र, प्रा, अप, अधि, उत, है ना, निर, निश, दुर, ये सब उपसर्ग हैं। एक ही शब्द में अलग अलग उपसर्ग लगा देने से उसके अर्थ बदल जाते हैं। और ठीक है बेटा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग इस दोनों को, अव्यय और उपसर्ग दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और जो अव्यय दिए गए हैं उनसे वाक्य का निर्माण